इससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ा चुका हूं, यानी कि सर्वांग समता। ऐसी दो फिगर्स या फिर ऐसी दो ट्रायंगल्स, हमने ट्रायंगल के ऊपर लगाया था, ऐसी दो ट्रायंगल जिनके सारे अंग समान हो। अब हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी तो आप नाम से समझ रहे होंगे, यानी कि सिमिलर चीजें। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसी, या फिर समरूपता, यानी कि जिनका समान रूप हो, जिनका रूप समान हो बट आकार समान ना हो। मतलब आकार समान हो या ना हो, बट आकार का समान होना जरूरी ना हो। जरूरी क्या है? जरूरी है कि रूप समान हो, एक जैसी दिखती हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो जब आप छोटे थे तो आपके पापा जूते लेकर आए 10 नंबर के, ठीक है? किसी दुकान से आपके पापा जूते लेकर आए, और आपके पापा का एक दोस्त था, आपके अंकल, वो भी आपके पापा जितने ही, आपके पापा के पैर जितना ही साइज उनके पैर का था, तो वो भी 10 नंबर का जूता लेकर आए, सेम कंपनी का। तो आपके पापा और आपके अंकल का लेफ्ट पैर का जूता मैंने उठा लिया। तो ये जो जूते हैं ना दोस्त, ये एग्जैक्टली एक जैसे हैं और एग्जैक्टली एक ही साइज के हैं। ये हर महीने में सेम है। आपके पापा आपके अंकल का जूता पहन सकते हैं, आपके अंकल आपके पापा का जूता पहन सकते हैं, और एक जैसा फील करेंगे। तो ये जो जूते हैं ये है कॉन्ग्रुएंट, एक समान, इनमें सब कुछ बराबर है। लेकिन अब आप भी अपने पापा से इंस्पायर हुए, तो ये आपके पापा का जूता है, आप भी उसी कंपनी का जूता लेकर आए। लेकिन आप अभी, आपके बचपन की बात है, आप अभी छोटे हो, तो आप जूता लेकर आए हो छोटा। आपके पापा का जूता है 10 नंबर का और आपका जूता है 5 नंबर का। उसी कंपनी का जूता है, उसी मॉडल का जूता है, एग्जैक्टली वैसा ही जूता है, बस थोड़ा सा छोटा है। तो आपका जूता और आपके पापा का जूता एक जैसा है, एक जैसा है, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं है। समझ रहे हो? सेम कंपनी है, सेम पैर का जूता है, सेम मॉडल है, बट आपके पापा आपका जूता नहीं पहन सकते। आप अपने पापा का जूता पहनोगे तो वैसा फील नहीं करोगे जैसा इसमें फील कर रहे हो, ऐसा फिट नहीं आएगा। तो ये जूते क्या हैं? ये हैं सिमिलर, एक जैसे हैं बट एग्जैक्टली बराबर नहीं है। जब चीजें एग्जैक्टली बराबर हों तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जब एक एक जैसी हो बट एक चीज दूसरे से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो उनको सिमिलर बोलते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट नोट करने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पापा और आपके पापा के दोस्त के जूते को सिमिलर बोल सकते हैं क्या? एक जैसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, एक जैसे तो हैं। अरे ये तो एग्जैक्टली बराबर है, तो एक जैसा बोल ही सकते हो। तो जितनी भी चीजें कॉन्ग्रुएंट है ना, उनको आप सिमिलर भी बोल सकते हो। सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है कि एग्जैक्टली एक जैसी होनी चाहिए, साइज को छोड़कर। रेशियो वगैरह सेम होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। साइज अगर सेम है तो भी एक जैसी हो सकती है। साइज अगर सेम है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर भी हैं, बट सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कुछ सिमिलर फिगर्स जो साइज में भी एक जैसी हो जाती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं, उनको हम सिमिलर यानी कि समरूप बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अपने साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पेंशन लेने की जरूरत है, रिटायर होके जॉब लग के। तो देखो, मेनली तो हमें काम ट्रायंगल्स का ही है, त्रिभुजों का ही काम है हमें मेनली, ठीक है? तो उनके ऊपर समझ लो। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली वो एक उसको कवर करती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है, सर्वांग सम का मतलब ये है। लेकिन सिमिलर का मतलब है ये दोनों ट्रायंगल आपको एक जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही? वैसे दिखनी चाहिए आपको एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी ट्रायंगल है, लेकिन सिर्फ इनमें साइज का फर्क है। एक जैसी हैं लेकिन, अब आप बोलोगे सारी ट्रायंगल एक जैसी दिखती है, मैं भी आपको बताता हूं। ज्यादा दिमाग लड़ा रहे हो, सारी ट्रायंगल एक जैसी दिखती हैं। ये ट्रायंगल एक जैसी है नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सारी ट्रायंगल एक जैसी होती है, तो ये तो एक जैसी इनकी शक्ल है, ये दूसरे देश की, ये दूसरे देश की है, इनकी शक्ल भी अलग है, ये मार्स की, ये धरती की, तो ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है। तो ये एक जैसी दिख रही हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की खासियत क्या है सिमिलर चीजों की? कि सिर्फ साइज का फर्क है। अगर मैं इसको जूम कर दूं, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, जैसे आप फोन में जूम करते हो फोटो को, अगर मैं इसको जूम कर दूं तो कहीं ना कहीं जाकर ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब समझ गए? चीजें एग्जैक्टली एक जैसी हैं, कभी कभी उनके साइज में थोड़ा मोटा फर्क है, ठीक है? तो उनको हम सिमिलर बोलते हैं। मतलब कि मान लो इस ट्रायंगल की ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, इस ट्रायंगल की ये साइड 5 सेंटीमीटर की है,
ये साइड 6 सेंटीमीटर की है और ये साइड 7 सेंटीमीटर की है। तो इस ट्रायंगल की ये साइड 10 सेंटीमीटर की है, ये साइड 12 की है, ये साइड 14 की है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, इस ट्रायंगल की हर एक साइड उसके कंपैरिजन में डबल है। तो ये एक जैसी है 5 6 7 10 12 14, बट ये एग्जैक्टली डबल है, बस साइज का इनमें फर्क है, वैसे एक जैसी है, तो इनको बोलते हैं हम सिमिलर। तो भैया अब एग्जाम में आप ऐसे जूम कर करके तो देखोगे नहीं कि ट्रायंगल जूम होकर एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रही है कि नहीं। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ ऐसे रूल्स जिनको हम इन ट्रायंगल के ऊपर लगाएंगे। अगर ये ट्रायंगल उन रूल्स को फॉलो करेंगी तो हम इनको सिमिलर या फिर समरूप बोल पाएंगे, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस के रूल किए थे। ऐसे ही सिमिलरिटी के रूल्स मैं आपको करवाता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहला रूल है SSS। देखो कुछ मैं आपको रूल्स बताऊंगा, हो सकता है वो बुक्स में ना गिवन हो या कहीं और आपने ना पढ़े हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूल्स नहीं है, वो हैं। सिमिलरिटी के ऊपर जनरली ये रूल्स बताए नहीं जाते हैं, जिस वजह से मैं बताता हूँ। मैं आपको थोड़ी सी और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा। देखो जरा, तो सबसे पहला रूल है भाई साहब SSS, और साथ के साथ मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के साथ इसके डिफरेंस बताता चलूंगा, सर्वांग सम के साथ। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए, सर्वांग समता देखने के लिए जब आप ये रूल लगा रहे थे, तो आप क्या बोल रहे थे कि ये वाली साइड इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो और ये वाली साइड इसके बराबर हो। लेकिन जब हम सिमिलरिटी चेक करेंगे इस रूल से, और जब भी साइड की बात होगी तो हम इक्वल चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे रेशियो। जब भी साइड की बात होगी हम ये नहीं बोलेंगे कि साइड बराबर होनी चाहिए, हम ये बोलेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो इस साइड की लंबाई a है तो इस साइड की लंबाई है k इंटू ए। इस साइड की लंबाई अगर b है तो इस साइड की लंबाई है k इंटू बी। इस साइड की लंबाई अगर c है, c सेंटीमीटर, तो इस साइड की लंबाई है k इंटू सी। तो मैं क्या कहूंगा कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। उस ट्रायंगल की जो साइडें हैं वो k गुना है, k गुना। अगर ऐसा हुआ, मान लो इस ट्रायंगल की ये साइड है 5, इस ट्रायंगल की ये साइड है 10, इस ट्रायंगल की ये साइड है 6, इस ट्रायंगल की ये साइड है 12, इस ट्रायंगल की ये साइड है 7, इस ट्रायंगल की ये साइड है 21। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, तो ये सिमिलर नहीं होंगी। सारी साइड सेम गुना होंगी, तभी ये जूम करके आप इसको ऊपर रख पाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, कुल मिलाकर इस ट्रायंगल की साइड का जितना भी माप होगा उस ट्रायंगल की साइड कुछ ना कुछ गुना होगी। सिमिलर ट्रायंगल की साइड कुछ ना कुछ गुना होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई 2 गुना हो, 3 गुना हो, 1.5 गुना हो, 2.5 गुना हो, कितने भी गुना हो सकती है, और हमें इसकी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। तो एग्जैक्टली हम कैसे चेक करेंगे, हम इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, अगर ऐसे तीनों साइड्स का रेशियो सेम है इन दो ट्रायंगल्स के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। और हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को साथ साथ में लिखोगे, ए के साथ डी लिखोगे, बिकॉज ये वाली साइड ए थी तो ये वाली साइड के ए थी, ये वाली साइड सी है तो ये वाली साइड के सी है, ये बी है तो वो के बी है। तो उसी वे में लिखना है ए बी सी, पहले ए वाली साइड कवर की फिर सी वाली, ऐसे ही पहले के ए वाली कवर की फिर के सी वाली, डी ई एफ, ऐसे नहीं यहाँ पर डी एफ ही लिख दिया। और एक और बात, फिर इनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगी, साइड्स का रेशियो सेम है, मान लो उसकी सारी साइड्स डबल हैं, तो क्या एंगल भी यहां से डबल होंगे। अगर एंगल डबल हो गए तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या है 180, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 360 हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 360। तो साइड्स का रेशियो देखते हैं
और एंगल इक्वल होते हैं, बिकॉज एंगल यहां पर भी टोटल 180 होंगे, वहां पर भी टोटल 180। तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो गारंटीड उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होएगा, ये एंगल इसके इक्वल होएगा, और ये एंगल इसके इक्वल होएगा। समझ गए दोस्त, एंगल इक्वल होते हैं। तो क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साइड साइड साइड, तो यहां पर हम देखते हैं दोस्त सिर्फ और सिर्फ रेशियो साइड के केस में, और एंगल इक्वल होने चाहिए। अगला रूल करते हैं, ट्रिपल ए रूल, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर होने की गारंटी है, कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं होती। तीनों एंगल अगर सेम हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं होती। कॉन्ग्रुएंट में क्या आया था, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड ऐसे आया था है, लेकिन सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल का एक एंगल 50 डिग्री का है और दूसरा एंगल 70 डिग्री का है, इस ट्रायंगल का एक एंगल 50 डिग्री का है और दूसरा एंगल 70 डिग्री का है, अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो तीसरे एंगल के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 है। तो यहां पर भी तीसरे को 60 होना पड़ेगा और यहां पर भी तीसरे को 60 होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? होना पड़ेगा। तो अब ए रूल को ए रूल भी बोल सकते हो, मतलब आपको तीनों एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, होने तीनों बराबर चाहिए, लेकिन अगर दो बराबर हो गए तो तीसरे को बाय डिफॉल्ट बराबर होना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिंपल सी बात है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देन SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, यानी कि साइड एक और साइड और उनके बीच वाला एंगल, उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आप साइड का हमेशा क्या चेक करते हो? आप साइड का चेक करते हो रेशियो। साइड इक्वल होनी जरूरी नहीं है सिमिलरिटी में, लेकिन एंगल जो है वो तो इक्वल होंगे, क्योंकि यार एंगल तो यहां पर भी 180 है, यहां पर भी 180 है टोटल। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया AB जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, DE 10 सेंटीमीटर की है, AC 8 सेंटीमीटर की है और DF 16 सेंटीमीटर की है, और साइड और साइड का रेशियो सेम निकला, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल का रेशियो नहीं, एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। कॉन्ग्रुएंस वाले वो सारे रूल यहां पर लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गई। समझ में आ गई? यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर A है और B है, यहां पर इस साइड की लंबाई AK है, इस साइड की लंबाई BK है, ठीक है, और बीच वाला एंगल इक्वल है। तो क्लियर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और आगे और भी रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो इनके बारे में। द नेक्स्ट इज RHS रूल। तो भैया RHS से दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगी अगर दोनों के अंदर राइट एंगल है, तो ठीक है, अगर दोनों के अंदर राइट एंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज कोई एंगल है या साइड है, कर्ण कोई भुजा है या कोण है, भुजा है, तो भुजा का तो हमेशा रेशो देखते हैं, इनका तो हमेशा रेशो देखते हैं। अगर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये मान लो 15 सेंटीमीटर है और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 30 सेंटीमीटर है सपोज, तो आपने क्या देखना है कि दोनों के अंदर राइट एंगल है, आप बोलोगे जी दोनों के अंदर राइट एंगल है, और जो हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है 1:2, वही रेशियो किसी और साइड का है क्या? अगर ये 8 है और ये 16 है, वही रेशियो किसी और साइड का है क्या? हाँ जी, 8 की डबल 16, 15 की डबल 30, तो राइट एंगल और फिर जितनी भी भुजाएं हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, 15 30 8 16, 1:2 1:2। क्लियर है? इन्हीं रूल्स के बारे में मैं बात कर रहा था। RHS है, साइड एंगल साइड, ये जनरली बताए नहीं जाते बट ये भी लागू होते हैं और कभी कभी इनकी भी जरूरत पड़ जाती है, और बिल्कुल सिंपल सी तो ये बातें हैं। ठीक है, क्लियर है? देन भाई एक बहुत ही जरूरी बात यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ, थोड़े से अवेयर हो जाओ। रिलेशंस बिटवीन वन डायमेंशनल, एक विमीय, और
टू डायमेंशनल, दो विमीय मेजर्स इन माप के बीच में, जो वन डायमेंशनल चीजें हैं और जो टू डायमेंशनल चीजें हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो मान लो ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर वन डायमेंशन में कौन कौन सी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन नाम उनके अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। वन डायमेंशन का क्या मतलब है, मैंने आपको ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में बताया था कि पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशनल फिगर होती है, कोई भी लाइन जो है वो 1 डायमेंशनल फिगर होती है जो बहुत सारे पॉइंट से मिलाकर बनी है। कोई भी प्लेन यानी कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, प्लेन पेपर हो गया, वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। और अभी हम यहाँ पर 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल से ही हम डील करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी वन डायमेंशनल चीजें हैं, वन डायमेंशनल का मतलब जितनी भी लेंथ है, जितनी भी लंबाइयां हैं, तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लंबाइयां हैं, एक बार मेरे को बताओ। जैसे दोनों ट्रायंगल की साइड्स, साइड एक लंबाई ही होती है ना। दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर, साइड यानी कि भुजा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, हिंदी में मैं साथ साथ बताता रहूंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। हिंदी वाले खुद लिखना है ये चीज, ठीक है। दोनों ट्रायंगल की एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि लंब, दोनों ट्रायंगल की मीडियन, मीडियन यानी कि माध्यिका, दोनों ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक भाजक, दोनों ट्रायंगल्स के क्या बोलते हैं, इन रेडियस, यानी कि अगर इसके अंदर अगर मैं कोई सर्कल बनाऊं तो उसका रेडियस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें एक डायमेंशन में होगी, ठीक है। और 2 डायमेंशन में कौन सी चीज होगी, 2 डायमेंशन प्लेन में, प्लेन में हो गई दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, ठीक है। तो बात क्या है, मान लो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, 5, 8, 10 है। और यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल इनकी डबल है एग्जैक्टली, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 16 है और ये वाली साइड 20 है। तो साइड्स का रेशियो सेम है, 5 का डबल, 8 का डबल, 10 का डबल, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं कंसेप्ट बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल मेरे को ऐसे बताना चाहिए था पहले, बट अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये वैसे ही आपको लगा होगा अब तक, कोई नहीं, अभी मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल की हर एक साइड, इस वाली ट्रायंगल की हर एक साइड से डबल है। साइड्स के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। तो साइड क्या है, 1 डायमेंशनल चीज है, तो सारी 1 डायमेंशनल चीजों में रेशियो 1:2 होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। 1 डायमेंशनल चीजों में ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ के अंदर जो रेशियो है वो है 1:2। इस ट्रायंगल की हर एक साइड की, इस ट्रायंगल की हर एक साइड डबल है, तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा उससे डबल इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। आप बोलोगे सर बेसिक सी बात है, हाँ बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर पॉइंट ए से मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, माध्यिका, सामने वाले लाइन के बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा एडी, तो उससे एग्जैक्टली डबल होगी इस लाइन की माध्यिका डी सेट। मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर आप एग्जैक्टली सेम काम करोगे ना, एग्जैक्टली सेम काम, तो वहां पर जो भी लेंथ होगी वो डबल होगी। अगर यहां पर आपने कोई सर्कल बनाया और उसका रेडियस मापा, और यहां पर आपने कोई सर्कल बनाया उसका रेडियस मापा, तो उसका रेडियस डबल निकलेगा। यहां वाले सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप, सरकमफ्रेंस, परिधि, वो यहां वाले सर्कल की परिधि डबल निकलेगी। यहां पर अगर आपने मीडियन मैंने बता दी, एल्टीट्यूड लंब डाला, उसकी लंबाई जो होगी, यहां पर जो लंब डालोगे उसकी लंबाई डबल होगी एल्टीट्यूड की, ठीक है। तो 1 डायमेंशन यानी कि लेंथ में कोई भी काम करोगे वहां पर वो डबल निकलेगा। लेकिन अगर आप काम करोगे 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन का क्या मतलब है, अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। एक डायमेंशन से डबल डायमेंशन है, अगर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो क्यूब करना पड़ता है, ठीक है। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 और इसका स्क्वायर करोगे 4, एरिया 4 गुना हो जाएगा, साइडें 2 गुना हो रही है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, उसका रेडियस निकाल लोगे, और इस ट्रायंगल में बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, उसका रेडियस निकाल लोगे, तो रेडियस क्या है, लंबाई है, एक डायमेंशन में है, तो लंबाइयों का रेशियो 1:2 है। लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाकर उसका एरिया निकालोगे, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाकर उसका एरिया निकालोगे,
अब आप एरिया की बात कर रहे हो तो 1:4 रेशियो होगा, 2 डायमेंशन। अगर इस ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाकर एरिया निकालोगे, इस ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाकर एरिया निकालोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा एरिया का 1:4। अगर सेम काम एरिया में यहां पर करोगे, सेम काम एरिया में यहां पर करोगे तो 1:4 रेशियो। अगर यहां पर बाहर सर्कल बनाकर इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालोगे और यहां पर सर्कल बनाकर इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालोगे तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया इस शेडेड पोर्शन के एरिया से 4 गुना निकलेगा। तो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो भी काम करोगे वहां पर वही काम करोगे तो 1 डायमेंशंस का रेशियो तो सेम होएगा, जो भी भुजाओं का रेशियो था। 2 डायमेंशन का रेशियो स्क्वायर में आ जाएगा। अगर मैं इसको 3D में बना के पानी वानी भरने लग जाऊं, वॉल्यूम इनका निकालने लग जाऊं तो क्यूब में रेशियो आ जाएगा। ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, ये सिंपल सा है मामला। तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपको साइड्स का रेशियो डायरेक्टली दे देगा, है इनका रेशियो पूछ लेगा। एग्जामिनर आपको इसका रेशियो दे देगा कि भाई दोनों के अंदर मैंने सर्कल बनाया, उसका जो रेडियस था उसका ये रेशियो है, तो भुजाओं का रेशियो बताओ। ऐसे ऐसे काम करेगा, है वो चालाकी आपने चलने नहीं देनी उसकी, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। और कुछ तो नहीं बताने वाला था मैं, मेरे दिमाग में। हाँ चलो, ऐसे मैं लिखने की सोच रहा था कि अगर इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई b है और इस साइड की लंबाई c है, इस साइड की लंबाई अगर k a है, इस साइड की लंबाई अगर k b है और इस साइड की लंबाई k c है, तो जितनी भी 1 डायमेंशनल चीजें हैं उनका 1:k, वो तो सेम बात होगी 1:2 1:, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। जितनी भी 1 डायमेंशनल चीजें हैं उनका रेशियो हो जाएगा 1:k और जितनी भी 2 डायमेंशनल चीजें हैं उनका रेशियो हो जाएगा 1:k², 1/2:k²। ठीक है, जितनी भी 1 डायमेंशनल चीजें हैं उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो होगा जो भी इनकी भुजाओं का रेशियो है। मैं चीजों को बार बार रिपीट करके बता रहा हूं ताकि मैं आपको हर एक रूप दिखा पाऊं चीजों का। ठीक है, मेरे को सारी बातें पता है कि ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, मैं भी आदमी हूँ। कई बार स्टूडेंट को लगता है टीचर तो बार बार बता रहा है, भाई पता है मेरे को और इन चीजों के बारे में आपसे ज्यादा ही पता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं ना, एक भी काम पर्पजलेस नहीं कर रहा, हर काम के पीछे पर्पज है, ये मान लो आप। ठीक है, तो ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, जो इनकी भुजाओं का जो रेशियो है उसका स्क्वायर। मान लो अगर ये के है, इनका रेशियो जो भी है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसका स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक रूप में चीजें दिखा दूं ना, वो क्या पता किस रूप में दे दे और फिर आपको लगे कि आपको उतना जल्दी स्ट्राइक ना हो, है? वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो चलो भाई मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, अब मैं आपको बताने वाला हूं स्पेशल सिचुएशंस, कुछ स्पेशल केसेस क्रिएटिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो सिमिलर ट्रायंगल्स को क्रिएट करती हैं। तो जितनी भी सिचुएशंस आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, 99.999999% तो आप समझ गए होगे, इतने 9 लगा रहा हूं तो मामला क्या है, जितनी भी सिचुएशन पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 100% इन ही सिचुएशन में से पूछी जाएंगी। मैं उनको एक जगह इकट्ठी करके आपको दे रहा हूं, मतलब आपको नई सिचुएशन भी नहीं मिलेगी। अगर जानबूझ के ही कोई एक सिचुएशन बनाना चाहे फिर भी आप वो क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको सिमिलरिटी समझा दी और इतनी सारी सिचुएशन समझाऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है आपके लिए, इकट्ठी कर दी है। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं भी थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लग जाए या ज्यादा ना भी लगे, देखेंगे आगे फ्लो के साथ क्या क्या होगा। तो मैं आपको सारी स्पेशल सिचुएशंस बताने वाला हूं कि कब कब सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट होती हैं, कहां कहां से सवाल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, हैं? आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मटेरियल दूंगा। कैसा रहेगा मामला, बढ़िया रहेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी सिचुएशन करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला केस जब सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट हो सकती हैं, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, लाइन पैरेलल टू बेस, आधार के समानांतर रेखा। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में जब उसके बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन क्रिएट कर दी जाती है, जैसे ये जो डीई है, ये अगर किसी भी त्रिभुज में उसके बेस के पैरेलल लाइन क्रिएट कर दोगे तो ये जो छोटी ट्रायंगल है और ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगी।
तो ये छोटी ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ADE सिमिलर किसके हो जाएगी, ADE, ऐसे है ना, तो ऐसे ही लाओ ABC। अब आप बोलोगे सर कैसे सिमिलर हो जाएगी, तो अब हम उन रूल्स का यूज करेंगे जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं। तो आप एक बार रूल्स का यूज करके प्रूव करो, आप प्रूव करो कि ADE सिमिलर टू ABC। आपने करना क्या पता है, मैं सारी सिचुएशंस आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा कि इस सिचुएशन के अंदर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई, पहले ही बता दूंगा आपको कि इस सिचुएशन में ये ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर मेरे बताने से पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ढूंढना कौन सी सिमिलर है? मैं बताऊंगा सबसे पहले कि ये वाली सिमिलर है, फिर आपने क्या करना, आपने कोशिश करनी है कि आप खुद प्रूव करो कि ये सिमिलर क्यों है, वीडियो पॉज करके, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये इसलिए सिमिलर है। तो मजा आएगा इस गेम में कि कितने का आप खुद प्रूफ निकाल पाते हो, कितने में आप खुद निकाल पाते हो कि कौन कौन सी सिमिलर होगी इस सिचुएशन में। ठीक है, खेलें फिर, खेला खेलें चलो तो देखो भाई, प्रूव कर लो खुद रोक के, ठीक है, ज्यादा शाणे मत बनो। हाँ, ये मजे है ना, यहीं धरे रह जाएंगे अगर खुद दिमाग नहीं लगाओगे। जब आप खुद दिमाग लगाते हो तो दिमाग में दर्द होता है, दिमाग खपता है? देखो प्रूव कर लिया है। तो ये और ये पैरेलल हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से एंगल हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण है। तो यानी कि अगर ये एंगल A है तो ये एंगल भी A होएगा, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल B है तो ये एंगल भी B होएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, और इस छोटी ट्रायंगल और इस बड़ी ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो है ही कॉमन, ये तो है ही कॉमन, ये तो दोनों का वैसे भी इक्वल होना है। तो देख लो, इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स भी ABC हैं, इस बड़ी ट्रायंगल के तीन एंगल्स भी ABC हैं। तो सिमिलर हुई कि नहीं हुई? आपको सिमिलर चाहिए कि नहीं चाहिए? मिल गई आपको सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनकी भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होएगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, अब ध्यान से सुन लो बात को, कि छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं? स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल। ऊपर मैं लिखूंगा छोटी ट्रायंगल की साइड, नीचे लिखूंगा बड़ी ट्रायंगल की साइड, यानी कि AD बाई छोटी ट्रायंगल की साइड AD बाई AB इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड AE बाई वही सेम बड़ी ट्रायंगल की साइड, मतलब ये CB है वो भी CB, AC इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड DE अपॉन BC। ठीक है, अगर ये रेशियो जो है मान लो K है, इनका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, सारा रेशियो बराबर है, तो एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल ऑफ ABC का एरिया, इनका रेशियो हो जाएगा K²। ये मैंने आपको बताया है, साइड्स का जो भी रेशियो होगा उसका स्क्वायर एरिया का रेशियो। मस्त काम चल रहा है अभी तक। एक और चीज बता देता हूं, देख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AD, अब तक हमने लिखी है बड़ी ट्रायंगल की साइड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो एक बात बताओ कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ऐसे अगर आप लिख सकते हो तो AB में से AD घटाने पर यह आएगा और AC में से AE घटाने पर यह आएगा। तो एक बड़ी चीज में से सेम छोटी चीज आप घटा रहे हो, एक बड़ी चीज में से सेम छोटी चीज घटा रहे हो, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इस पूरी बड़ी के कोरस्पॉन्डिंग ये है। ये तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन फील करना जरूरी है, फील कर लो। ठीक है, कैसे देखो, छोटी ट्रायंगल मान लो 1 यूनिट की है, छोटी ट्रायंगल की साइड मान लो 1 यूनिट की है और बड़ी ट्रायंगल की साइड मान लो 3 यूनिट की है। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो 1:3 है। तो छोटी ट्रायंगल इधर भी रेशियो सेम होएगा, छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो भी है वो हर एक केस में सेम ही है, बिकॉज ये सिमिलर है। तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो 1:3 है, यानी कि बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 गुना है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 1:3। छोटी ट्रायंगल की साइड इसका और इसका रेशियो 1:3 है। तो अगर 1/3 इज इक्वल टू 1/3
इक्वल टू 1/3। हम इसको, अगर ये 3 है ये 1 है तो ये 2 यूनिट होएगा, ये 3 है ये 1 है तो ये 2 यूनिट होएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE, AD बाई DB किया था तो AE बाई EC, और आगे ऐसे नहीं लिख सकते, मैं खासकर बता रहा हूं कि DE बाई, कुछ लोग ये गड़बड़ करते हैं भैया, AD छोटी ट्रायंगल की साइड है मैं मानता हूं, बट DB बड़ी ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो नीचे ये जो DE है ये छोटी ट्रायंगल की साइड है और BC जो है बड़ी ट्रायंगल की साइड है, तो ये वाला मत लिखना है। तो ये सिर्फ 2 लिखना है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, सिर्फ इतना। अगर तीनों लिखने हैं तो क्या करोगे, छोटी ट्रायंगल की साइड, बड़ी की साइड, छोटी की साइड, बड़ी की साइड, छोटी की साइड, बड़ी की साइड, और एरिया को भी यही कंपेयर करोगे। और हाँ, अब कई महान अनुभव क्या करते हैं, इसके एरिया को और इसके एरिया को जब कंपेयर करते हैं तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। एरिया हमेशा कंपेयर होएगा छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का। एरिया हमेशा किसका कंपेयर होएगा, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का, फिर इस टुकड़े का एरिया निकलेगा। जैसे इस केस में, अब ध्यान से सुनो, यहीं पर बता देता हूं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, गचर मचर हो गया है, लो दिख ही रहा है। देखो इस केस में छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो क्या है, 1:3। छोटी ट्रायंगल की साइड 1, बड़ी ट्रायंगल की साइड 3, हमने वैसे ही अपनी तरफ से मान रखी है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा 1:9, कि अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया 9 यूनिट है। इस छोटी सी का 1 यूनिट है तो बड़ी, इसका नीचे वाले का 8 आ गया, इसका 1 है, टोटल का 9 है। लेकिन अगर आप इस रेशियो से निकालते तो इनका रेशियो आ जाता 1:4, जो कि गलत होता। तो एरिया अगर आप रेशियो निकालोगे तो हमेशा छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ऐसे निकालोगे दोस्त। किसी भी चीज का अगर इन रेडियस वगैरह किसी भी चीज का रेशियो निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, ठीक है। ये जस्ट वैसे कभी कभी यूज करने के लिए मैंने बता दिया। तो यहां पर ये बात आप समझ गए। अगर ये चीज, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल होने का मतलब है कि छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। मतलब अगर ये दोनों पैरेलल हुई तो आप लिख सकते हो AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC इज इक्वल टू DE बाई BC। कभी कभी एग्जामिनर आपको उल्टा बता देता है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे बोल देता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ऐसे बोल देगा। वो आगे से ऐसे बताएगा कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर D यहाँ पर पॉइंट है, E यहाँ पर पॉइंट है, और AD बाई DB, AD और DB का जो रेशियो है वही AE और EC का रेशियो है। तो आप क्या बोलोगे, अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये सच है, अगर ये सच है तो लाइनें पैरेलल होंगी। तो कभी कभी वो ये बता देता है ये सेम रेशियो में है, तो आप मान लेना कि लाइनें पैरेलल हैं और ट्रायंगल सिमिलर है। केस कंप्लीटली कवर्ड। अब अगला केस करते हैं। तो भाई पिछला जो केस था, जब हम एक ट्रायंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते थे, उसी का स्पेशल केस मैं कर रहा हूं। पिछले केस के अंदर हमने जो पैरेलल लाइन खींची थी उसके ऊपर एक ही कंडीशन थी कि वो इस बेस के पैरेलल थी। चाहे उस लाइन को मैं यहां पर खींच दूं, यहां पर खींच दूं, यहां पर खींच दूं या यहां पर खींच दूं, जब तक वो लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, जो दोनों ट्रायंगल बनेंगी, जो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, वो सिमिलर बनेंगी। अब उसका एक स्पेशल केस क्या है कि अगर हम उस लाइन को मिड पॉइंट पर खींचे, मिड पॉइंट पर, अगर इस लाइन का मिड पॉइंट D है और इस लाइन का मिड पॉइंट E है, यानी कि E जो है इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता है, तो मिड पॉइंट पर खींचो या कहीं और खींचो, रूल तो सारे वही वाले फॉलो होंगे। पिछला केस था वो जनरलाइज्ड केस था कि इस लाइन को कहीं पर भी खींच दो, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब देखो, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता हूं तो उससे होगा क्या, मेरे को एक बात बताओ। अगर मैंने इसके मिड पॉइंट्स को मिलाया तो क्या हो जाएगा, तो AD और DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर बराबर क्यों हो जाएगा, अरे ये मिड पॉइंट है तो दिस बटे दिस, मान लो ये साइड 10 सेंटीमीटर थी तो ये 5, ये 5, मान लो ये साइड 8 सेंटीमीटर थी तो ये 4, ये 4, तो 5 बटे 5 भी 1, 4 बटे 4 भी 1, तो इसका और इसका
और इसका रेशियो सेम हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी कभी एग्जामिनर आपको इनका रेशियो सेम दे देगा। अगर उसने लाइन पैरेलल दे दी तो इसका मतलब रेशियो सेम है, अगर उसने रेशियो सेम दे दिया तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो वो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल बनेगी। तो वो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल बनेगी। और जैसे ही ये इसके पैरेलल बन गई तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर हमने मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मिड पॉइंट्स को मिलाना जरूरी नहीं है। अगर आपने 1:3 रेशियो में भी ऐसे मिला दिया, सेम रेशियो में मिलाना जरूरी है। अभी हमने यही प्रूव किया है, अगर इसका और इसका रेशियो सेम है तो यानी कि लाइन पैरेलल है। ठीक है, मिड पॉइंट एक स्पेशल केस है, इसके ऊपर डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आते हैं, बताता हूं आपको। तो देखो, इसका मतलब छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गई। ADE इज सिमिलर टू ABC। ठीक है भाई, तो अगर ये सिमिलर हो गई तो छोटी ट्रायंगल की साइड, ये चीजें दिख रही है ना मजे में, हाँ, और बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड AE, बड़ी ट्रायंगल की साइड AC इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड DE बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड BC। इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा बताना जरा मेरे को। ये मिड पॉइंट है तो AD बाई AB क्या होगा, ये आधे में है तो ये आधा ही रह गया और ये पूरा है 1/2। तो देखो DE बाई BC 1/2। इसे में क्या पता लगा, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनेगी ये तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और तीसरी लाइन से आधी होगी। अगर तीसरी लाइन यहां पर कुछ भी मान लो 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी, तीसरी लाइन से आधी होगी। क्यों? क्योंकि छोटी ट्रायंगल बड़ी से सिमिलर बनी है और छोटी ट्रायंगल की दूसरी साइड्स बड़ी ट्रायंगल की साइड से आधी हैं, तो तीसरी साइड भी तीसरी साइड से आधी होगी। ठीक है भाई, तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं मध्य बिंदु पर में। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है उसी चीज का स्पेशल केस। तो यहां पर मेरे को अब एरिया का रेशियो बताओ जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे, अगर मैं किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो जो छोटी ट्रायंगल बनेगी और जो बड़ी ट्रायंगल बनेगी उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाला ये जो ट्रेपेजियम है, नीचे ट्रेपेजियम बना है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का, और ये पैरेलल तो है ही तभी ये सिमिलर बनी है। देखो, अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है और बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या है 4, यानी कि छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है, 4 में से 1 गया, इस नीचे ये जो मामला बैठा है इसका एरिया है 3, इससे 3 गुना है। तो अगर मैं कल को आपको ये बोलूं कि एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया है तो आप मन मन में सोच पाओगे कि इसका एरिया 1 है, पूरी का 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच पाओगे तो कई बार हमें हेल्प मिल जाएगी, जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बढ़े अगले केस पर। मजा आ रहा है? मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले आपको सारे केस दिखाऊंगा फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो आपने करना क्या है, ये सारे केस एक तो मेरे साथ साथ प्रूव करने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपने प्रूव करने हैं, और बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक बार नोटबुक पर सारे लिख के इनको बार बार रिवाइज करना 3-4 बार, फिर क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आपका दिमाग चलेगा वहां पर, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो भैया अगला मामला है, मैं आपको बता देता हूं फिर आपने प्रूव करना है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये अपना राइट एंगुलर वर्टेक्स है। ये क्या है, एल्टीट्यूड यानी कि लंब इन RAT इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में लंब डालना। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम राइट एंगल से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं, कहां से, जहां पर राइट एंगल है वहां से, तो 3 सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी, प्रूव करो वीडियो को रोक के। 3 सिमिलर ट्रायंगल्स, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोक कर ट्राई किया होगा। देखो, जब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से जहां पर 90 का एंगल है उस शीर्ष से एक लंब डालते हैं
तो जो दो छोटी छोटी ट्रायंगल बन गई ना, अब दो छोटी छोटी ट्रायंगल, तो ये जो दो छोटी छोटी ट्रायंगल है और बड़ी ट्रायंगल है, जो पूरी बड़ी ट्रायंगल थी वो सिमिलर होती है। ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए सी डी और पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी, तीनों सिमिलर होती हैं। अब प्रूव कर लो, चाहे प्रूव करना है तो मैं बता रहा हूं, अब मैं आपके नहीं सुनने वाला। अगर ये एंगल ए है, ठीक है, बड़ी ट्रायंगल में देखो एक बार, बड़ी ट्रायंगल में अगर ये एंगल ए है, ये एंगल 90 है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होता है? 90, बिकॉज 90 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 यहाँ कवर हो गया, तो ये और ये भी 90 होगा। ये ए है तो ये 90 माइनस ए होएगा, ठीक है। और 90 माइनस ए मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं ए डैश, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, पता है ना, दो एंगल जिनका सम 90 हो, है, ठीक है। अब इस छोटी ट्रायंगल में आ जाओ एबीडी में, अगर ये ए है ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ए डैश हो जाएगा, ये ए डैश, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 है, ए का कॉम्प्लीमेंट। 90 माइनस ए की जगह मैं ए डैश लिख रहा हूं। अगर ये पूरा 90 है और ये ए डैश है, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन ट्रायंगल आ गई, और इन तीनों ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल है? ए डैश 90। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ए डैश 90, पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो ए डैश और ये पूरा 90। तीन ट्रायंगल है, तीनों में तीन एंगल है, ए डैश 90, ए डैश 90। अगर तीन ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं, तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो यहां पर लिख दूं कौन कौन सी सिमिलर हैं। अब सिमिलर ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि भाई ए बी डी, ए डी सी, बी सी ए, मतलब ऐसे अपने मन में आया ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। हमें देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा एंगल लिख रहे हैं। तो मैं इसी ऑर्डर में लिखूंगा ए डैश 90, इक्वल एंगल की जगह इक्वल एंगल लिखना है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ए डैश 90, बी ट्रायंगल बी यानी कि ए डैश ए 90, बी ए डी। समझ गए मैं कैसे लिख रहा हूं? पहले ए वाला, फिर ए डैश वाला, फिर 90 वाला। अब इसमें ए डैश 90 यानी कि ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। अब यहां पर ए पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो ए डैश 90 यानी कि बी सी ए, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी, और जब ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं, तो कई सारे रिजल्ट यहां पर प्रूव हो जाते हैं। कई सारे रिजल्ट यहां पर ऊपर वाले, मतलब 6 रिजल्ट यहां पर प्रूव हो जाते हैं। ऊपर जो 3 रिजल्ट है, इन्हीं से 3 रिजल्ट और निकलते हैं, जैसा चौथा निकला है। और पांचवा छठा रिजल्ट इनसे तो प्रूव नहीं होगा खैर, बट इसी सिचुएशन में होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो एक बार प्रूव करने की कोशिश करो, ऊपर वाले 3 रिजल्ट प्रूव करने की कोशिश करो, मजा आ जाएगा। तो चलो भाई, आपका क्या भरोसा, आप करोगे कि नहीं करोगे, मुझे करने पड़ेंगे, मजबूरी है भाई, क्या करें। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होएगा। तो मैं एक बार इन दोनों की सिमिलरिटी को यूज कर रहा हूं, यानी कि बी ए बाई ए सी, बी ए बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी, दिख रहा है ना ये, हाँ जी, इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे देखो, कोई ऐसा टर्म तो नहीं है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो ये सारी चीजें ट्रू हैं। लेकिन एग्जामिनर यहां पर टोटल 3 रिलेशन है, देखो ये दोनों बराबर हैं एक रिलेशन, ये दोनों बराबर हैं एक रिलेशन, और ये दोनों बराबर हैं एक रिलेशन। लेकिन एग्जामिनर एक ही रिलेशन को बहुत बार यूज करता है, क्यों? क्योंकि वो दिखने में सुंदर है, सुंदरता के पीछे सब दौड़ते हैं, एग्जामिनर भी। दिखने में कैसे सुंदर है देखो, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर क्या बन जाता है, ए डी इंटू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ए डी का स्क्वायर ये, तो ये आपको राइट हैंड साइड पर कहीं ना कहीं दिखेगी। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, डी भी कुछ भी लगा लो, बी डी इंटू सी डी। अब ऐसी ही एक रिलेशन यहां से निकाली जा सकती है, वो आप खुद निकालोगे, ऐसे ही कर लो, इजीली एक स्टेप में आ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं भाई, ऐसे कहना मान लेते हैं दोस्त, है? अगर मैं बोल रहा हूं ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू सी डी बाई सी ए इज इक्वल टू ए डी बाई बी ए,
दिख ही रहा है, इसको बी ए मैं नीचे लिख देता हूं, ए डी बाई बी ए। अब यहां पर भी तीन रिलेशन है, लेकिन एक को एग्जामिनर बहुत ज्यादा यूज करता है। और अब आप ऐसे सोच रहे होगे सर हम इतने रिजल्ट रटे, अरे अब भी अगली 5 मिनट में रटवा दूंगा, आप भूलोगे नहीं। मेरा क्या फायदा हुआ, मतलब मैं रिजल्ट लेकर आया, काम के रिजल्ट लेकर आया और आपको याद ना करवाए। वो टेंशन छोड़ दो, मजे में देखो। है ऐसे गलत बात अगर डर के देख रहे हो तो, अभी रटवाऊंगा और मजाक की बात नहीं है। अब देखो, आप रिलैक्स हो जाओ। देखो तो भैया यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन दो को, ये ए सी और सी ए, तो जब आप इस सी ए को ऊपर भेजोगे, सी ए सी बराबर बात है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, ठीक है। अब एक और रिलेशन हम क्रिएट करेंगे। तो देखो मैंने ये दोनों सिमिलर थी, जी हाँ, ये दोनों सिमिलर थी, जी हाँ, और ये भी तो सिमिलर होंगी, तीनों आपस में सिमिलर होंगी। तो इससे और इससे, इन दोनों से एक रिलेशन और निकलेगी, इन दोनों में से अपना रास्ता बनाते हुए, इनको चीरते हुए एक रिलेशन निकलेगी। देखो ये और ये सिमिलर हैं, तो बी ए बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी ए इज इक्वल टू बी डी बाई बी ए। बी डी पी के क्या करना चाहिए, हमें बी ए करना चाहिए, बी एस सी नहीं करनी चाहिए। यहां पर साफ साफ दिख रहा है बी डी पी ओ और बी ए करो, बी डी बाई बी ए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर भी तीन रिलेशन है, लेकिन एक एग्जामिनर की फेवरेट है, कौन सी वाली, जब आप इनको कंपेयर करो। मैंने ये रट नहीं रखी, मैं आपके सामने ही देख रहा हूं कहां पर बी ए बन जाएगा, ऐसे आपने भी रटनी नहीं है, ये मत सोचे मैंने रट रखी है। मेरे को सिर्फ ये पता है कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, मैं वहीं से निकाल रहा हूं कि हमें इतना याद करना पड़ेगा ना, मैं करवाऊंगा आपको याद काम की चीजें, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बी ए और बी ए इसको ऊपर लेकर आओ, तो बी ए का स्क्वायर बी ए इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ठीक है। तो तीन डिब्बे यहां पर हैं और तीन रिलेशन यहां पर हैं, ये तीनों रिलेशन आपको यहां पर नजर आएंगी। एक एक करके चेक करवा देता हूं। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी सी डी, चेक्ड। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी बी सी, ओ सी बी बी सी एक ही बात है। बी ए या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बी सी, बी डी बी सी, क्लियर है, समझ गए। अब इनकी सिमिलरिटी से कोई और तो होगा नहीं, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं और अब मैं आपको याद करवा देता हूं। देखो जरा, अब हम आपको याद करवाएंगे कैसे। देखो आपको एक तो आपके जहन में ये बात बिठा लो कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल वर्टेक्स से अगर मैं एक और राइट एंगल बना दूं, राइट एंगल वाले शीर्ष से एक और राइट एंगल बना दूं, तो जो सबसे बड़ी ट्रायंगल थी वो, और जो दो छोटी छोटी ट्रायंगल क्रिएट हुई हैं वो दो, ये तीनों ट्रायंगल, सबसे बड़ी और दो छोटी नई, ये सिमिलर है। और जब ये सिमिलर होती हैं तो आप इनकी साइड्स का रेशियो जैसे मैंने बोला वैसे निकाल सकते हो, ए डैश करके, कि कौन सी किसके सिमिलर है ये निकाल सकते हो ना। ए डैश 90 है, ए डैश 90 कि कौन सी किसके सिमिलर है, जरूरत पड़े तो है। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट रिजल्ट कब यूज होंगे पेपर में, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट मैं अब आपको याद करवाऊंगा। देखो कैसे, देखो यहां पर एक बार ऑब्जर्व करो, सबसे ऊपर पॉइंट ए है, एडी का मतलब ये वाली लाइन, ए बी का मतलब ये वाली लाइन, और ए सी का मतलब ये वाली लाइन। एक पैटर्न बन रहा है ना, हम ए से उतर रहे हैं, ए से तीन जगह पर उतरने का ऑप्शन है। आप ए बी पर उतराओ, ए डी पर उतराओ, ए सी पर उतराओ, ए से तीन जगह पर उतरने का ऑप्शन है, ठीक है। तो जब आप ए से बी पर उतरोगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर, जब ए से बी पर उतरोगे यानी कि ए बी का स्क्वायर, तो आपने बी से बाकी दो जगह पर एक एक करके विजिट करनी है। जैसे गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने भारत के गांव में भ्रमण किया था, उनके जो गुरु थे गोखले जी हैं, तो उन्होंने बोला था, शायद गोखले ही थे, अभी मैं नाम बोल रहा हूं, काफी पहले पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भाई भारत का दिल गांव में बसता है, तो एक एक गांव में जाकर विजिट करो, गांव में जाकर देखो कि एक एक में तो कहां गए होंगे, मैक्सिमम गांव में गए होंगे, कि भारत की क्या सिचुएशन है। ऐसे ही आपने करना क्या है, अगर आप ए से बी पर उतरे हो तो बाकी दोनों जगह पर जा जाके देखना है। तो एक बार आप बी से डी पर जाओगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी
इनटू एक बार बी से डी पर गए और फिर बी से, ये मत बोलना अब मैं डी पर पहुंच गया हूं, है फालतू की बकवास नहीं, पेन फेंक के मारूंगा। ठीक है, पहले बी से डी पर गए और उसके बाद बी से सी पर गए, बी डी इंटू बी सी। ठीक है, अगर आप ए से डी पर उतरे यानी कि ए डी का स्क्वायर, ये मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, ये मत सोचना ये कौन सा फॉर्मूला है टाइप के, अरे ये कोई मैथमेटिकल चीज नहीं, याद मैथमेटिकल चीज ड्राइव करके बता दी है, अब उसको इंटरेस्टिंग और याद करने लायक बना रहा हूं। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर, अब आप डी से बाकी दो जगह पर जाओगे, डी बी इंटू डी सी, डी बी इंटू डी सी। ठीक है, अगर आप ए से सी पर उतरे तो ए सी का स्क्वायर, सी पर उतर चुके हो, सी डी इंटू सी बी, एक बार सी से डी पर एक बार सी से बी पर। अब बोलो याद हुए कि नहीं? एग्जैक्टली सेम मामला यहां पर लिखा है। अब आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक पर डायग्राम बनाओ खुद का अपना पर्सनल, मेरे डायग्राम को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा अपना ही है। ठीक है, अपना खुद का पर्सनल डायग्राम बनाओ और ये तीनों एक बार लिख कर देखो। ठीक है, लिख कर देख लिए, मैं मान रहा हूं कि आप थोड़े तमीज वाले स्टूडेंट होंगे, लिख कर देख लिए होंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब इस ट्रायंगल को ऐसे बनाओ, क्योंकि हमेशा ऊपर 90 डिग्री का एंगल थोड़ी देगा। जब वो इस ट्रायंगल को ऐसे बनाएगा, ऐसे याद मत करना ए डी डी बी, वो इसको पी क्यू आर एस आर ओ कुछ भी दे देगा, ऐसे याद करने की तो हिम्मत भी मत करना। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे याद करना। अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे बना दूं ए बी सी और यहां से मारूं, तो आप देखो अगर हम बी से ए पर जाएंगे, बी ए स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां पर तो हम नीचे उतर रहे थे, लेकिन ट्रायंगल को ऐसे भी तो दे देगा, तो हमेशा जो 90 डिग्री वाला है वर्टेक्स, उससे हम तीन जगह जा सकते हैं। तो बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। समझ गए ना, मैंने रटा नहीं है, जस्ट बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। अब जब आप एग्जाम में इसको यूज करोगे, यानी कि हम आगे कई सारे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम की तो टेंशन ही मत लो आप, उससे पहले आपको धुरंधर बना दूंगा मैं। ठीक है, और आपका हाथ भी होगा उसमें, ये नहीं है प्रैक्टिस तो करी नहीं वो सर धुरंधर बना देंगे, फिर बंदर बन जाओगे आप गलती से। वो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जब स्टूडेंट प्रैक्टिस ना करे तो धुरंधर से वो बंदर बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्या मैं बोल रहा था, हाँ देखो आपके पास बी डी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, बी ए का स्क्वायर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर बी ए का यूज हो तो बी ए का स्क्वायर वाला, बी डी का यूज हो फॉर्मूले में, बी सी का यूज हो, इस हिसाब से हम यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। तो बी सी स्क्वायर हम कर चुके, बी डी स्क्वायर इसको टू डी से एक बार ए पर, डी से एक बार सी पर, डी ए इंटू डी सी। समझ में आ गई? अब ये चीज भी एक बार अपनी नोटबुक पर लिख कर देखेंगे। ठीक है भाई, अब ये तीन रिजल्ट मैं प्रूव कर चुका हूं, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं। अब अगर मैं पहली वाली को दूसरी से डिवाइड कर दूं, पहली वाली को दूसरी से डिवाइड कर दूं, तो देखो ऐसे डिवाइड होएगी, तो इनमें कुछ ना कुछ सेम मिलेगा पक्का। डी बी और बी डी ए की बात है ना, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू डी सी बाई बी सी। अब बच्चों को लगेगा सर ये हम कैसे याद करें? देखो ये मैंने याद नहीं कर रखी कि ए डी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी बाई क्या है बी सी, ऐसे मैंने पर्सनली ये याद नहीं कर रखी। हाँ, जब भी वो कुछ ऐसा देता है, जब भी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है एग्जामिनर, और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता है, और ऐसा कुछ पूछता है, ऐसा पूछेगा तो ऑप्शन में ऐसा कुछ होगा, ऐसा पूछेगा तो ऑप्शन में कुछ ऐसा होगा, तो मुझे पता है इनको आपस में डिवाइड करके उसने किया है, तब हम लिखते हैं और डिवाइड करके निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें रटेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर ही सैकड़ों चीजें हो जाएंगी, अलजेब्रा में सैकड़ों चीजें हो जाएंगी, तो हम कितनी रटेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी हैं है? तो रटने की चीजें रटवाऊंगा, ना रटने की चीजें नहीं रटवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। ठीक है, तो मैं कह क्या रहा हूं, इन तीन रिजल्ट से तीन और रिजल्ट आप निकाल सकते हो कुछ इस तरह के। ठीक है, मैंने एक रिजल्ट लिखा था ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कुछ इस तरह के, पहले वाली को दूसरी से डिवाइड किया तो ये आ गया, अगर मैं दूसरी वाली को तीसरी से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो दूसरी वाली को तीसरी से, वो नीचे जो लिखा है वही आएगा, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। देखो किससे क्या कटेगा, सी बी से सी बी कटेगा, बी सी से सी बी, तो बी डी बाई सी डी, बी डी पी ओ सी डी पर बैठकर, सी डी ओ में बैठकर। ठीक है, अगर मैं पहली वाली को तीसरी से डिवाइड करूं
AD स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो CD से CD कट जाएगा, DB बाई CB। ठीक है दोस्त, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये चीजें रटने की नहीं है। इतनी चीजें कैसे रटेंगे हम, मतलब रट तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट रटना इज नॉट एफिशिएंट इन चीजों को। तो भाई यहां पर टोटल कुल मिलाकर मैंने आपको दिखाए 4 हैं, बट मैं 6 रिजल्ट आपको बता चुका हूं, जिसमें से 3 रिजल्ट मैं आपको रटवा चुका हूं, बाकी के 3 जरूरत पड़ने पर हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आए हुए हैं वो, और उनसे बढ़िया लेवल के भी, टेंशन मत लो। ठीक है, देन अब ये बाकी के 2 रिजल्ट और मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। तो मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहे मैं किसी भी तरीके से निकाल लूं, है एरिया तो सेम ही ट्रायंगल का है तो बराबर ही होएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो हाइट ये हो जाएगी, यानी कि एरिया निकल सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, एरिया हाफ इंटू AB इंटू AC। लेकिन अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो हाइट ये हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप तो बहुत अच्छे निकले। तो बेस इंटू हाइट, हाइट इज 80। ठीक है, तो हाफ को दोनों साइड से काट दो। अब आपको लगता होगा कि ये मैंने ये रट नहीं रखा ये, और ना कभी इसको रटने की आपको जरूरत पड़ेगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? कि जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वाले एंगल से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो 2 ट्रायंगल बनती हैं जो सिमिलर हैं, और एक पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के वो सिमिलर होती हैं, जिसके 3 रिजल्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। उन तीनों रिजल्ट्स को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो भी कुछ निकलता ही है? इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये हाइट है, और इसको बेस मानूं तो ये हाइट है। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाफ तो दोनों तरफ से मैंने काट ही दिया, तो आपको क्या याद रखना है? BC इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AC। मतलब याद नहीं रखना, याद रखना है कि हम ऐसे कर सकते हैं, 2 तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये कई जगह जरूरत पड़ेगा। इस ट्रायंगल का 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, बहुत नाटक हो गया, इतना में याद हो जाना चाहिए। तो 5वीं चीज यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। अब बारी आ गई है 6ठी चीज को प्रूव करने की। तो देखो जरा, ये आप खुद प्रूव करने की कोशिश करना जरा एक बार। मान लो मैं इस साइड को मान लेता हूँ C के सामने, है ना, तो C मान लेते हैं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं मैथमेटिकल कन्वेंशंस को। B के सामने B मान लेता हूँ, और एंगल A के सामने इस पूरी साइड को मैंने मान लिया A। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इसको मैं मान लेता हूँ P। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से, राइट एंगल वाले शीर्ष से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, अगर उसकी लेंथ P है, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो अपनी साइड से मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ये कल को B C A कुछ भी बन जाए, आपने ध्यान कैसे रखना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था 1 परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो साइड है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज नहीं है, 1/c स्क्वायर बाई 1/b स्क्वायर। इसको आप याद कैसे रखोगे? मतलब याद रखने का तरीका तो मैंने बता दिया, प्रूव कैसे कर सकते हो वो मैं भी करके दिखाऊंगा। एक बार आप खुद कोशिश कर लो, कोशिश कर लो ना भाई। हिंट दूं? हिंट चाहिए तो इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से लिखा जा सकता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एक तो ये चीज यूज होगी, दूसरी पाइथागोरस थ्योरम यूज होएगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है? स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। इतने इंट एनफ है। अब मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो, इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाला जा सकता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि A इंटू P इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट B इंटू C या C इंटू B, की बात है। ठीक है, अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, देखो 1/p स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर, PBC में लिखना चाह रहा हूं। इस A को मैं गायब करना चाह रहा हूं। ये A क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक बार स्क्वायर करूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं लिख दूंगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, गायब। तो A स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब इस A स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? मैं इस A स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं, बिकॉज हाइपोटेन्यूज है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसको मैं उधर भी भेज रहा हूं साथ के साथ।
या फिर उधर नहीं भेजता मैं इसको, यहीं पर अभी मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं इधर भेज रहा हूं, इस पी स्क्वायर को मैं उधर भेज रहा हूं, बिकॉज 1 में करना था ना, 1 में। अब ये होएगा 1 पी स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है दोस्त, हाँ ये चीज याद होनी चाहिए, ये कई बार ताकि हम डायरेक्टली यूज कर पाए। 1 की टोटल 3 सिचुएशन मैं आपको करवाऊंगा ज्योमेट्री में, 1 बाई मजा आता है मुझे ये करवाने में। तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड खींची जाए तो ऐसा कुछ मामला आपके सामने बन सकता है, जो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चंट बना देंगे आपको एग्जाम से पहले, चिंटू बना देंगे। अगला केस है दोस्त, क्रॉस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस मारा जाए, या फिर उसको हम जेड शेप भी बोल सकते हैं, या फिर डमरू आकृति भी बोल सकते हैं। डमरू आकृति कैसे बोल सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, क्रॉस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बहुत हो गया मजाक, अब सीरियस हो जाओ। ये दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं, अगर आप इनके बीच में क्रॉस मार दोगे ऐसे, तो दो क्या बनेंगी, दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगी। ठीक है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में अगर आप ऐसे क्रॉस मार दोगे तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगी, ए बी ओ और डी सी ओ। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होती हैं अगर ये पैरेलल हैं और इनके बीच में क्रॉस मारा। क्यों होती हैं सिमिलर, प्रूव करेंगे आप। अपने बीच में यही डील हुई थी कि आप प्रूव करोगे, तो आप प्रूव करो, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। काफी देर हो गई है ना। प्रूव करो भाई, मतलब मजाक लगा रखा है कुछ, प्रूव नहीं करोगे। बहुत ही सिंपल है, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं और इनके बीच में अगर आप कोई भी ऐसी लाइन खींचते हो, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पढ़ाया था मैंने, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः अभिमुख कोण, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर ए है, तो ये देखो जेड शेप इसको क्यों बोलते हैं, क्रॉस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये हो गया जेड शेप। क्यों, क्योंकि ये अंतः अभिमुख कोण ऐसे जेड बनाते हैं ना, इसलिए मैंने इसको ये नाम दिया है। ये दोनों बराबर हैं, ये जेड शेप। जेड शेप आपको एग्जाम में कैसे भी याद आ जाए, अपना तो यही उद्देश्य है कि आपको याद आ जाए बस। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा, अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होगा, और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। वैसे तो देखो, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो गई तो सिमिलर तो होगी ट्रायंगल, तीसरे की जरूरत नहीं है। बट अपना फिर भी वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो रहा है ना, इसलिए दिखा देता हूं एक बार, ये भी डिवाइज हो जाएगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो, अब नोटिस करने लायक बात यह है कि एंगल ए इधर है और इसके नीचे एंगल ए नहीं है, एंगल ए इधर है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो बी सी बाय सी ओ, ऐसे सी नहीं है भाई, बी ओ बाई सी ओ ऐसे आएगा, बी ओ बाई डी ओ नहीं आएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई बताना जरा एक बार। ट्रायंगल ए बी ए ओ, मैं कैसे देख रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, यहां पर भी ए बी सी मैंने देखा, यहां पर भी ए बी सी देखूंगा, सी डी ओ। ठीक है, तो बी ए। अब देखो, हम यहां से नहीं देखेंगे, मैं डायरेक्टली यहां से बता रहा हूं। चलो पहले एक बार यहां से देख लेते हैं, फिर वहां से बता देंगे। बी ए बाई सी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई सी ओ। देखो अब ध्यान से, अगर ऐसे क्रॉस बने तो आपको पता तो लगेगा, ये एंगल ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है, तो बी ओ बाई सी ओ ऐसे ऐसे है, इसके साथ ये नहीं है, ऐसे ऑल्टरनेट है, वो वाला एंगल यहाँ है, तो बी ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ।
इज इक्वल टू ए बी बाई डी सी। बट ए बी बाई डी सी कर लो या ए बी बाई सी डी कर लो, बात एक ही रहेगी ना, वो तो सेम ही है। बस यहाँ पे हमने क्रिस क्रॉस चलना है। बी ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई सी ओ, उस ट्रायंगल की साइड अपॉन इस ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू उस ट्रायंगल की साइड अपॉन दिस ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की साइड अपॉन दिस ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अब क्रॉस बिटवीन लाइंस एग्जामिनर कैसे भी कर सकता है। कैसे? वो आपको एक पैरेललोग्राम दे सकता है और उस पैरेललोग्राम के अंदर एक कांटा मार सकता है, और ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो अब ये यहां पर बिल्कुल पिद्दी सी ट्रायंगल बनी है और ये जो यहां पर बड़ी सी ट्रायंगल बनी है, मैंने ऐसी पिद्दी जानबूझकर बनाई है। बच्चे सोचेंगे बराबर बराबर सी ही बनेगी ना, चाहे कितनी भी छोटी बन जाए, अगर क्रॉस बिटवीन ट्रायंगल्स है ना, तो क्रॉस कैसे भी बन जाए, कैसे भी, ऐसे बन जाए, कैसे भी बन जाए क्रॉस बिटवीन ट्रायंगल्स, तो जो छोटी ट्रायंगल है और जो ये इधर, मतलब ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये वाली और ये वाली, ये इन रूल्स के तहत दोनों सिमिलर हो जाएंगे। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। काफी क्वेश्चन करेंगे, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जेड शेप क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको डमरू शेप क्यों बोलते हैं ये देख लो। ये डमरू जैसी दिखती है अगर मैं सिर्फ जरूरी हिस्सों को काटूं। और अगर कुछ बच्चों को ये ना पता हो, देखो भैया मैं टीचर हूं, मेरा फर्ज है कि डमरू कैसा दिखता है, तो बिल्कुल ऐसा दिखता है। आपके हर कंसेप्ट को हम पूरा करेंगे। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या काम आता है, कि क्या काम आता है, तो आपके कंसेप्ट सारे कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो डमरू आकृति अब आपको याद रहेगी। जब भी ये डमरू दिख जाए, अब ये डमरू की शक्ल कैसी भी हो सकती है, ऐसा टेढ़ा हो, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं और डमरू टेढ़ा है, तो भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। कितना भी टेढ़ा हो, इससे और भी टेढ़ा हो, चाहे ऐसे बना दिया गया हो, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब याद रखोगे ना। चलो भाई अगला कंसेप्ट करते हैं, कॉमन टेंजेंट्स। चलो तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि टेंजेंट होता क्या है। किसी भी सर्कल को अगर ऐसे लाइन खींची जाए, पहले भी मैं बता चुका हूं, उसे टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं। कॉमन टेंजेंट किसे बोलते हैं, जब दो सर्कल्स को एक ही टेंजेंट बना दिया जाए। ऐसे ये जो लाइन है ये इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, तो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, और कॉमन टेंजेंट ऐसे भी बनाए जा सकते हैं और आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिमिलरिटी वाले केसेस यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी कॉमन टेंजेंट्स बनाए जाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स वो क्रिएट करते हैं। कैसे कैसे, सारे केस बताऊंगा आराम से, प्यार से, जितने भी रिलेवेंट केसेस हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक आधे केस ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन वो 100% रिलेवेंट हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हैं वो, तो आपको दिखाना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो देखो अब जरा, सब कुछ बताऊंगा, किसके ऊपर ज्यादा पूछे गए हैं, किसके ऊपर नहीं पूछे गए, सब कुछ। ये तो यार मजा नहीं आएगा, आगे लाइनें मिलेंगी नहीं। रुको एक बार, सर्कल कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। मान लो ये मिल गया ऐसे। ठीक है, तो P Q टेंजेंट है, PR है, PS PT ये टेंजेंट्स है, ये यहां पर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर दो ट्रायंगल बन गई भाई, PST और PQR, ये दो ट्रायंगल बन गई, PST और PQR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये पूरे बड़े वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब भी कॉमन टेंजेंट्स बने दो सर्कल्स के ऊपर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट होती हैं। तो अब ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं, ये आप प्रूव करोगे, अपनी डील हुई थी। हाँ, जो भी नॉलेज इनको प्रूव करने के लिए चाहिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं बता देता हूं भाई। चलो देखो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल, ये चीज हमने प्रूव करवाई थी कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। अगर एक पॉइंट से हम टेंजेंट्स पर रेखाएं ड्रॉ करते हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल प्रूव करवाई थी। तो PS और PT इनकी लंबाई बराबर है। मान लो अगर PS की लंबाई A है तो PT की लंबाई भी A होगी।
आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ये तो मजे आ गए सर, है। तो पी एस और पी टी छोटे सर्कल के टेंजेंट हैं, और पी क्यू की लंबाई अगर बी है तो पी आर की लंबाई भी बी होगी, बिकॉज ये बड़े सर्कल को टेंजेंट है। इस पॉइंट से बड़े सर्कल को जो टेंजेंट है वही बराबर होंगे। जी हाँ बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। और एक और बात, ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। ये एंगल तो छोटी ट्रायंगल में भी है, बड़ी ट्रायंगल में भी है। तो देखो, छोटी वाली ट्रायंगल की एक साइड क्या है, ए, और बड़ी वाली ट्रायंगल की उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी। छोटी वाली ट्रायंगल की एक साइड क्या है, ए, और बड़ी वाली ट्रायंगल की उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी। तो आप बोलोगे सर दो ही साइड्स का रेशियो हुआ है, तीसरी साइड का रेशियो तो नहीं हुआ है। देखो, दो साइड का रेशियो हो गया और एक एंगल उनके बीच में, इंक्लूडिंग एंगल, साइड एंगल साइड, दोनों साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर होगी। तो यहां पर अगर आप एग्जाम में निकालने बैठते कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हो सकता है पता नहीं आपका कितना टाइम लग जाता। तो मैंने पहले ही आपको सारी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं बोल रहा था ना 99.9999 सारी सिचुएशन आपको मैं एग्जाम में जाने से पहले दिखा दूंगा, जो भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और इररिलेवेंट एक भी नहीं बताऊंगा। यही तो टीचर का काम है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, यही तो काम है टीचर का दिन रात, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई दोस्त। अब मैं इसी माध्यम से आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल थी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड बराबर होती हैं, तो ये एक आइसोस्केलस समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बन गई। तो जब भी दो आइसोस्केलस ट्रायंगल हों तो इस साइड का इससे रेशियो और इस साइड का इससे रेशियो, वो तो वैसे ही बराबर हो गया। अगर ये ए और ए है, ये बी और बी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो अगर दो आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो एक ही चीज चेक करनी है कि जो ये बीच वाला एंगल है, अगर ये इक्वल निकला तो ट्रायंगल सिमिलर। सारी आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती। कुछ आइसोस्केलस ट्रायंगल दिखने में ऐसी होंगी, कुछ आइसोस्केलस ट्रायंगल दिखने में ऐसी होंगी जिनका मुंह ज्यादा फटा है, जिनका मुंह कम फटा है। तो ये कहीं से लग रही है देखने में इक्वल नहीं लग रही, सिमिलर लग रही है, नहीं लग रही। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल कब सिमिलर होंगी, जिनका अगर आप एक ही कंडीशन चेक कर लो कि ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो सिमिलर हो जाएंगे, बस इतना मैं कह रहा हूं। तो भैया एक चीज तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्या बता दी कि जब कॉमन टेंजेंट्स ऐसे इंटरसेक्ट करें, तो ये चीज अभी तक उसने पूछी नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है। अब एग्जामिनर ने कौन सी चीज पूछी है वो मैं आपको बताता हूँ, और भर भर के वो ये चीज पूछता है कब, देखो। ये कॉमन टेंजेंट है, ये इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, दोनों वृत्तों का केंद्र है। अगर मैं ऐसे मिलाऊं, पहले मैंने नीचे वाला टेंजेंट ड्रॉ किया था, अब मैं वो टेंजेंट, वो स्पर्शरेखा नहीं ड्रॉ कर रहा। मैंने सिर्फ सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो टेंजेंट है, अगर सेंटर से लाइन बनाओगे तो उसके 90 डिग्री होती है। आगे सर्कल में बहुत बार इसको यूज करेंगे। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, तो ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी दोनों सिमिलर हैं, क्यों? आपने बताना है, बताओ। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, बहुत इजी है, तो तबाही इजी है। देखो, इस ट्रायंगल के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों ट्रायंगल का एक एंगल कॉमन है। छोटी वाले में भी ये एंगल ए है, बड़ी वाली में भी ये ए एंगल है। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए किन्हीं भी दो ट्रायंगल के, तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलर हो जाती हैं। इतना सा काम था। यानी कि छोटी ट्रायंगल बटे में बड़ी ट्रायंगल, ए बी बटे में ए सी इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल यानी कि ए ई, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड यानी कि ए डी इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल यानी कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस बटे में बड़ी ट्रायंगल यानी कि बड़ी ट्रायंगल की साइड बड़े वाले सर्कल का रेडियस। अब ये रटना नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि जब भी टेंजेंट्स, जब भी कॉमन टेंजेंट हो तो सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं। वो एक बार तो दोनों टेंजेंट बना लेते हैं, और जो सेंटर से लाइन खींचेंगे तब भी बना लेते हैं। एग्जामिनर इस सिचुएशन को भी यूज करता है, एक और सिचुएशन को यूज करता है, ज्यादा उसी को यूज करता है। कैसे? वो करता क्या है, वो दोनों सर्कल्स को आपस में टच करा देता है। ऐसे मैंने थोड़े थोड़े दूर रखे थे ना,
वो कई बार टच करा देता है, कई बार टच ही हो जाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो बात तो सेम रहेगी, सर्कल्स को दूर रखो या टच करा दो। और कोरोना के टाइम में तो सर्कल्स दूर दूर आएंगे आपके एग्जाम में, 1 मीटर से ज्यादा की दूरी होगी, एग्जामिनर को खास हिदायतें दी गई हैं है? ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है, टच होने वाले बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर ये टच भी होंगे तो भी ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल कॉमन है, तो छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, टच होंगे तो भी, दूर होंगे तो भी। क्लियर है, मजे आ गए भाई। अब आपका दिल ये कर रहा होगा कि खत्म कर दो ना इस कंसेप्ट का, इससे कैसे कॉमन टेंजेंट्स अभी तो एक ही तरह के बताए हैं ना जो ऐसे हों, ये वाले तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है, जब ऐसे, इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन सर्कल में होगी। तो अब ट्रांसवर्स टेंजेंट वाले केस करते हैं। देखो अगर ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो ये कौन से टेंजेंट है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं हैं, ये तिरछे तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तो भाई अब यहां पर जहां पर भी ये टच कर रहे हैं उनको मैं मिला रहा हूं, तो ये कोड है ए बी, तो ये ए बी और ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है, डमरू की फील आएगी नहीं, या एक बार और बजाऊं तब फील आएगी, नहीं बजाऊंगा फिर आप नाचने लगो बंदर की तरह, क्या भरोसा, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा, ये टीचर नचा रहा है स्टूडेंट को। ठीक है, देखो तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो प्रूव करना है आपने कि क्यों सिमिलर हैं, काहे सिमिलर हैं। जो पिछले वाला केस था जब मैंने ऐसे बनाया था उसी तरीके से होंगी, याद कर लो वो मैंने कैसे किया था, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले वही मेथड लगेगा। देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल लेंथ, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो मैंने क्या बोला था, अगर दो आइसोस्केलस ट्रायंगल को आपने ये प्रूव करना है कि वो सिमिलर हैं, तो अगर बीच वाला एंगल भी अगर इक्वल प्रूव हो गया तो सिमिलर आप प्रूव मान सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो दो आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल ये दोनों बराबर हैं, तो ये सिमिलर हो गई। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गई दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ये दोनों सिमिलर हो गई। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करते हैं। अब की बार मैंने दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए थे, जब डायरेक्ट टेंजेंट थे तो मैंने दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, फिर एक टेंजेंट का लाइन जो सेंटर वाली लाइन से बनाया था, अब यहां पर मैंने दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, अब सेंटर वाली लाइन से बनाऊंगा। ठीक है, ये कमाल हो रहा है यार, ब्लैक बोर्ड पर मैं जहां पर मार्कर यूज करते हैं वहां पर तुम्हारा भाई पिकासो है, ऐसे डायग्राम मैं बनाता हूँ, गजब। सर्कल तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ही बन रहे हैं, यहाँ पर लाइनें पता नहीं कैसे बन रही। देखो तो अब की बार जो इनके सेंटर्स हैं उनको मैंने जोड़ दिया है, तो अब की बार ये जो ट्रायंगल्स बनती हैं ये और ये सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल सी डी ओ ये सिमिलर हैं।